पाक सरज़मीन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे देरीना साथी और तहरीकी साथी शब्बीर कायम खानी भाई, शमशाद सिद्दीकी भाई के साथ मेरी रिहाइश गाह पर तशरीफ़ लाए। आरिफ शफ़ीक भाई ने और अंजुम भाई और मैंने इनको रिसीव किया। इनके यहाँ आमद का मकसद मेरी वालदा के इंतकाल पुरमलाल के मौके पर इज़हार अफसोस, इज़हार ताज़ियत और इज़हार यकजहती करना था। मैंने इस मौके पर और हमने ये दुआ की अल्लाह ताला मेरी वालदा मोहतरमा को जवार रहमत में जगह दे और हम सब को बहुत सब्र और सब्र जमील अता करे और उनकी दुआ, उनकी साया दुआ में रखे हमें। तो और फिर मैंने इनसे इज़हार तशक्कुर भी किया और ये भी कहा कि हम सब की माएँ सांझी हैं और ज़ाहिर है कि मैंने इनकी तौफ़ीक़ात की बुलंदी के लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। और फिर जब हम बैठते हैं सियासी पस मंज़र रखने वाले लोग, फिर ख़ास तौर पे एक ही नज़रिया और एक ही फैक्ट्री की पैदावार हों, तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें जो हालात का जबर है उसका एक तकाज़ा है कि हम जिस नज़रिए के मानने वाले सब हैं, जिस तहरीक से हम सब का ताल्लुक़ था और है, और हम जिस वोट बैंक की खिदमत का बीड़ा लेकर उठे हैं, तो अब वक्त का तकाज़ा भी ये है और शायद मेरी वालदा की अलालत और रहलत और उसके बाद जो इस वक्त मंजरनामा है उसमें ख़ुद हमें मौका मिल रहा है आपस में मिलने का। और फिर एन 245 का इलेक्शन भी जो है वो भी एक मैदान है, इंतखाबी मैदान, फिर बल्दियाती इंतखाब उसका भी एक मैदान है। तो फिर इस मौके को हम इख्तियार करें और ये जो हमारा मिलना हो रहा है ये सिर्फ हमारे मिलने की हद तक ना रहे, बल्कि हम इसके ज़रिए से एक अज़ीम तर यकजहती और इत्तेहाद कायम करें, ताकि जो एक सिंध के शहरों में वोट बैंक की तकसीम और इंतशार का तासुर है उसको ख़त्म किया जाए। और हमारी शनाख्त भी यही है कि हम लोगों को मिलाने वाले हैं, दिलों को जोड़ने वाले हैं। तो फिर अगर कहीं पर दिलों में रंजिशें हैं तो उसको दूर किया जाए और दिलों में गुंजाइश पैदा की जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि ये हमारे जो ये जो दुनियावी तकाज़े हैं और राब्ते हो रहे हैं उससे आगे जाकर हम लोगों की ज़रूरत को महसूस करके भी इन राब्तों को कोई शक्ल दें और इसके ज़रिए से यकजहती और इत्तेहाद के इम्कानात को रोशन करें, ताकि लोगों को नाउमीदी से निकाल कर हम उम्मीद की तरफ, मायूसी से निकाल कर उन्हें हम एक उम्मीद की तरफ लाएं। तो मेरे ख़्याल में मेरा ये एक नुक्ता नज़र है, मौक़िफ़ है, एजेंडा है। मैं इस पर 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो हालात का जबर है वो और तेज़ी से इस बात का तकाज़ा कर रहा है कि हम जल्द अज़ जल्द ये काम कर गुज़रें। तो अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह ताला अभी ये मुझे ये मंज़र लोगों ने बहुत इसको, मेरी वालदा की मैयत हमारे सामने रखी हुई है और खालिद मकबूल भाई मेरे दाएं हाथ पर हैं और मुस्तफ़ा कमाल मेरे दाएं हाथ पर हैं, खालिद मकबूल भाई मेरे बाएं हाथ पर हैं। तो लोगों ने इस मंज़र को देख कर भी उन्हें एक उम्मीद हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरेंगे और हम अमली तौर पर भी आगे कुछ करेंगे और कर सकेंगे। ये मेरा इरादा है, ये मेरा आज़म है। अल्लाह हमें इसमें सुरखरू करे। बहुत शुक्रिया आपके आने का भाई। फारूक भाई, थोड़ा सवाल है कि सुनने में आ रहा है कि 245 का जो ज़िमनी इंतखाब, पहले ये बात कर लें फिर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह फ़ारूक सत्तार भाई ने बताया कि हमारा आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये कि फ़ारूक सत्तार भाई की वालदा मोहतरमा का कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ। नमाज जनाजे में हमारे पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सदर अनीस अहमद कायम खानी समेत हमारे वफ़द ने शिरकत की और हमारा फ़र्ज़ भी बनता था। यकीनी तौर पे हम कोई दुश्मन नहीं है, भाई हैं। वक्ती तौर पे नाराज़गियाँ, गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन गमी खुशी में हमें वैसे भी अखलाकी तौर पे हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हमें दुश्मन की भी गमी में शरीक होना चाहिए। ये तो फिर हमारे बड़े भाई हैं। इसी तरह से मैं उस दिन मौजूद नहीं था यहाँ पे, क्योंकि चूँकि मेरे ख़ुद के छोटे बहनोई का इंतकाल हुआ था तो मैं शहर से बाहर था। और इसी तरह मैंने उसकी भी ताज़ियत की है इनसे जी, जिस तरह शमशाद सिद्दीकी साहब ये भी पंजाब गए हुए थे, तो हम दोनों ही नहीं थे। तो कल प्रोग्राम बनाया कि चलो हम दुआ कर आते हैं मम्मी के लिए, क्योंकि हमारा एक बड़ा वक्त गुजरा इस घर के अंदर और बड़ा
उनसे एक बड़ी हमारी उनसे तो एक प्यार रहा है। तो हम सिर्फ दुआ करने के लिए आए थे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला फ़ारूक भाई समेत तमाम अहले खानों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और बाकी बातें कुछ हुई हैं वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ फिर पता चलते रहेंगी आपको, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। जो भी हम तो ये कहते हैं कि जो भी कौम के मुफाद में हो अल्लाह ताला वो हमसे फ़ैसले करवाए। कौम से मुराद पर्टिकुलर हम किसी ख़ास कौम की बात नहीं करते, हम तो पूरे पाकिस्तानियों की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब हमारी नीयत बेहतर है, हमारी जब नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकालेगा। उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पहले मुझे बताइए, फारूक भाई बता। देखें, ये जो NA 245 में मैंने कागजात नामज़दगी दाखिल कराए हैं, ये सिर्फ़ ये सीट इलेक्शन जीतना और पार्लियामान में पहुंचना, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे एक ऐसा मौका बनाया जाए जो वक्त की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है कि मैंने जब ये मौका बनाया, अपनी उम्मीदवारी के साथ मैं सामने आया और मैंने कहा कि NA 240 में कन्नों से हम बचे हैं और गोली कान के पास से गुज़री है, और अगर हमने अब होश के नाखून ना लिए तो अगली गोली सीधा खोपड़ी के अंदर जाएगी। ये मैंने बात कही है। तो अब जबकि मैं ख़ुद इस इलेक्शन में आ रहा हूँ और शायद हम में से कुछ लोगों का ये नारा भी है, 1 सीट 1 कैंडिडेट, ये नारा है, कहीं पर लगा है, ये बात हुई है। तो फिर ये पहला मौका होगा हम सब के दरमियान एक इत्तफ़ाक़ राय कायम करने का, 1 सीट 1 कैंडिडेट। तो अगर हम इस पर आ जाएं सब, तो मैं फिर ज़ाहिर है कि अब तो मेरे पास बहाना है जायज़ कि मैं वोट मांगने के लिए बहादुराबाद भी जाऊंगा, मैं वोट मांगने के लिए पाकिस्तान हाउस भी जाऊंगा, और मैं वोट मांगने के लिए वो क्या है, वाइट हाउस, क्या है वो, बैतुल हमज़ा भी जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइंस एरिया में कहीं उनके भी लोग हैं। तो इसका मतलब ये है, और फिर मैं, और हो सकता है कि सियासी लोग हैं मैदान में, उनसे भी ये बात करूं मैं। तो ये वो एक मौका है जिसके ज़रिए से आपस में सबको जोड़ा जा सकता है, जिनके मिलने से लोगों को बड़ा हौसला मिलेगा। पतंग के निशान पे आप वोट लड़ रहे हैं फारूक भाई, पतंग का निशान? नहीं, मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इसीलिए मैं सबसे वोट मांगने जा रहा हूँ। देखें, ऑफ़र का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल ना करूं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश बाकायदा मुझ तक पहुंची है कि वो चाहते हैं कि मैं पतंग के निशान पे इलेक्शन लड़ूं। लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको खालिद भाई और मुझे तय करना है। आगे का रोड मैप, विज़न, नैरेटिव, और एक इवेंट होगा हमारा आपस में मिलने का, एक तरीका होगा। तो ये 2-3 बातें, एक तफसीली मीटिंग उनके साथ हो जाए तो फिर वो मरहला भी तय हो जाएगा। और अगर वो मरहला तय हो जाए तो फिर NA 245 मेरे लिए अहम नहीं है। फिर मैं पतंग पे इलेक्शन क्यों लड़ूं? फिर कोई भी लड़े पतंग पर इलेक्शन, मैं अगर MQM के साथ खड़ा होऊंगा तो फिर हम इलेक्शन लड़ाएंगे, लेकिन वो बुनियादी बातें तय होनी चाहिए। रोड मैप, देखिए, मैंने आपके सामने एक अपना नैरेटिव रखा है कि मेरी नज़र में MQM पाकिस्तान और मेरा आपस में, क्योंकि मैंने कोई नई पार्टी नहीं बनाई है, मैंने एक MQM ORC ज़रूर बनाई, और उसका मकसद क्या था कि MQM को ही बहाल करना, उसकी तंजीम को बहाल करना है, उसकी इज़्ज़त, तौक़ीर, ताज़ीम को बहाल करना है, उसके वक़ार को बहाल करना है, और हम सब की इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना है। तो ये बहाली है, और हमारा जो नज़रिया, जो सोच व फ़िक्र, रूह है, उसको बहाल करना है। तो मेरे ख़्याल में मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपने मौक़िफ़ में, और उसी मौक़िफ़ पे चाहता हूँ कि खालिद भाई के साथ अगर मेरी एक तफसीली मीटिंग हो जाए और रोड मैप तय कर लें, एक बयानिया तय कर लें, एक विज़न तय कर लें, और फिर हमारा मिलने का एक तरीका, इवेंट, प्रोसीजर तय कर लें,
तो मेरे ख़्याल में ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब तक मैं MQM में बाकायदा नहीं जा सका हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं समझता, लेकिन पतंग पे इलेक्शन लड़ना और चीज़ें तय ना हो तो लगेगा कि मैं सीट का भूखा हूँ और सीट के लिए जा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं, MQM के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ज़रूरी है कि अगर सीट की वजह से मुत्तफ़िक़ होना है तो फिर मैं आज़ाद हैसियत में लड़ूँ और आप मुझे सपोर्ट करें और मैं फिर सब जगह जाऊँ, PSP, MQM, और MQM के साथ मिलकर भी मैं चाहूँगा कि PSP के साथ भी बातचीत हो और आफाक अहमद के साथ भी बातचीत हो। जी क्यों कुछ पूछ रहे थे रफ़ी में, क्या कहा था हमने? देखिए फ़िलहाल मैंने कहा ना कि ये इस वक्त तो आज जो आना हुआ ना हमारा सिर्फ ताज़ीद के लिए हम आए हैं, और सियासत में कोई भी चीज़ हर पे आखिर नहीं होती है और ये बड़े फ़ैसला करेंगे। इस वक्त ज़ाहिर है जब हमारी पूरी कमेटी है ये फ़ैसला करेंगे। कुछ फारूक भाई ने कहा है कि मैं वोटों के लिए खुद चल कर आऊँगा पाकिस्तान या बहादुराबाद जाऊँगा, तो जब चल कर आएँगे तो खुशी की बात है। जब कोई चल कर आता है तो खुशी होती है ना किसी को, तो अगर ये चल कर आएँगे तो ज़रूर इनको वेलकम हम करेंगे। बाकी फ़ैसला तो पार्टी ने करना है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, सदर साहब हैं, बैठ के इंशाल्लाह इस पर कोई फ़ैसला करेंगे। मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो आज हमारा ना मकसद वो तो सिर्फ ताज़ियत का कंडोलेंस का ही था कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को मग़फ़िरत फरमाए, इनकी वालदा की और इनके बहनों की। और जिस तरह इन्होंने कहा मेरे बहनों की मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात ये कि जिस तरह कल हम खुर्शीद भाई वहाँ मौजूद थे, कल जैसे हमें पता चला पार्टी के डिप्टी कन्वीनर बहादुराबाद से कमर नवेद साहब बहुत शदीद अलील हैं, ज़ाहिर उनके साथ एक बड़ा वक्त गुजरा है, भाई हैं हमारे, कोई दुश्मन नहीं है। तो हमें जैसे ही पता चला तो ख़ुद अनीस भाई ने और मुस्तफ़ा भाई ने हमें हिदायत दी, मैं और शमशाद सिद्दीकी भाई और हमारे दिलावर भाई, हमारा एक वक्त था वो हम गए हॉस्पिटल मिलकर आए और उनके लिए भी हमने ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब का और अनीस कायम खानी साहब का हमने पैगाम पहुँचाया। तो एक अच्छी बात है, आने जाने से कोई वो थोड़ी बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत। मैं और मेरे साथी भी गए थे, हम सब, कामरान फारूक, जमाल भाई, हमने भी कवर नवेद भाई को विज़िट किया और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे,